जय हिंद। वेलकम बैक टू एग्री मंत्रा। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई की वैकेंसी आई है, तो उसी के लिए हम इस वीडियो में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नई सीरीज़ की हम शुरुआत करने जा रहे हैं कॉटन सीरीज़ के नाम से। ये जो वीडियो रहेंगी ये आपके सीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाली हैं और एक नए अंदाज में एग्री मंत्रा पर फिर से एक नई शुरुआत है कॉटन सीरीज़। ये कॉटन सीरीज़ का पहला लेक्चर है, पहली वीडियो है जिसको हम एक नए अंदाज में स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप IBPS AFO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CCI के बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो AFO से मैच कर रहे हैं। तो आप CCI और AFO दोनों को एक साथ इस वीडियो के साथ तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्म पावर एंड मशीनरी के बारे में, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। कॉटन सीरीज़ फर्स्ट वीडियो के साथ आखिरी तक रहिएगा। लगभग 8 से 10 मिनट की ये वीडियो रहेगी जिसमें आप बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी नई चीज़ों को आप सीख कर जाने वाले हैं। तो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लगे तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है CIAE सिचुएटेड एट, यानी कि CIAE कहाँ पर स्थित है। ये फार्म पावर एंड मशीनरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी कि कृषि में प्रौद्योगिकी या अभियांत्रिकी का क्या रोल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें CIAE यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर के फील्ड में। अगर हम IARI की बात करेंगे तो ये नई दिल्ली में है। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो IRI के अलावा भी न्यू दिल्ली में हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अगर लुधियाना की बात करेंगे तो लुधियाना में आपको पता है कि सीफेड नाम से एक इंस्टीट्यूट है जो लुधियाना में है। और वाराणसी की अगर हम बात करेंगे तो वाराणसी में IIBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है वाराणसी में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अलग अलग लोकेशंस पे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जिनको आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो भोपाल है। अगर नेक्स्ट हम इसके और डिटेल की बात करें तो ये ICAR का इंस्टीट्यूट है, CIAE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, दैट इज़ CIAE। ये जो है भोपाल में नबी बाग एक जगह है, वहाँ पर ये जो है लोकेटेड है। और इसकी अगर हम इस्टेब्लिशमेंट डेट की बात करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है, कई बार एग्ज़ाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, तो 1976 फरवरी 1976 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है क्योंकि कई बार ये रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में। और अगर हम बात करें हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जो कि पहले IRI में ही था यानी कि न्यू दिल्ली में था, ये आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट या AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का, तो अब इसको CIAE भोपाल में ही ट्रांसफ़र कर दिया है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है वो आपका भोपाल में ही है। तो ये आपको याद रखना है और ये एग्री मंत्रा का फैक्ट है जो आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर आपको ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं सीफेड सिचुएटेड एट। सीफेड की यहाँ पर बात हो रही है। जैसा कि हम जान चुके हैं CIAE जो है वो भोपाल में है और सीफेड जो है वो लुधियाना पंजाब में है। ये PAU कैंपस या PAU यूनिवर्सिटी के अंडर में ये आता था पहले, अब ये ऑटोनोमस हो गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। सीफेड, इसको डिटेल में अभी हम जानने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है सीफेड, जो कि लुधियाना में है। यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कई बार एग्ज़ाम में इसका पूरा नाम पूछा जाता है, तो सीफेड का पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसको 1989 में, अक्टूबर 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये डेट आपको याद रखना है। कई बार पूछ लेगा कि सीफेड जो कि लुधियाना में है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये अपन को याद रखना है। और काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है रिसर्च के मामले में ये। इसके बाद आगे हम बात करते हैं सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर में जो इम्पॉर्टेंट मशीनरी हैं उनकी ट्रेनिंग देना किसानों को, एज वेल एज जो ग्रेजुएट हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, या जो मशीनरी है उनकी टेस्टिंग के लिए इंडिया में अलग अलग लेवल पर जो है टेस्टिंग इंस्टीट्यूट को जो है इस्टेब्लिश किया गया है।
और किसी भी इंस्टीट्यूट की अगर आप बात करेंगे तो उसमें फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट रहेगा। बस आगे का जो वर्ड है सेंट्रल, साउथर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, ऐसे वर्ड उसमें ऐड हो जाएंगे। तो आप उस वर्ड से भी समझ सकते हैं कि ये किस एरिया में होगा। ये सेंट्रल की बात कर रहा है, यानी कि ये मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बुधनी में है, मध्य प्रदेश में है, और काफ़ी बड़ा ये इंस्टीट्यूट है, और ये 1955 में आया था, ये अपन को याद रखना है। इसको और आगे हम जानते हैं, जो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है उनको हम डिटेल में क्वेश्चन के रूप में लेके आए हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नॉर्थर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट। तो जो नॉर्थर्न रीजन का जो इंस्टीट्यूट है वो आपका हिसार हरियाणा में है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है 1963 में आपका आया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि नॉर्थर्न रीजन का जो फार्म मशीनरी ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है वो हिसार में है। सेंट्रल लेवल का मध्य प्रदेश में है, बुधनी एक जगह है, वहाँ पर है ये। और अगर हम बात करेंगे साउथर्न रीजन की तो ये 1983 में आया था, साउथर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट। तो ये आपका जो है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट में आता है, आंध्रा में आता है। तो ये अपन को याद रखना है कि साउथ की बात करेगा तो आंध्र प्रदेश में, नॉर्थ की बात करेगा तो हिसार में, और सेंट्रल की बात करेगा तो बुधनी में। और एक और है आपका नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए भी एक फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट जो है इस्टेब्लिश किया गया है, ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो आपका उत्तर पूर्वी राज्य हैं या जो क्षेत्र हैं उनके लिए जो टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है फार्म मशीनरी का वो 1990 में यानी कि 1990 में इस्टेब्लिश किया गया है। और ये जो इंस्टीट्यूट है आपका विश्वनाथ, एक डिस्ट्रिक्ट है आपका असम में। तो ये सारे इंस्टीट्यूट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फॉर कल्टिवेटिंग लैंड ऑफ अराउंड 40 हेक्टेयर, मतलब आपके पास एक कल्टिवेटेड एरिया है, 40 हेक्टेयर एरिया है, और फॉर मोनोक्रॉपिंग व्हाट हॉर्स पावर ट्रैक्टर इज़ प्रेफर्ड, मतलब आपके पास जो है 40 हेक्टेयर ऑफ लैंड है और उसमें आपको मोनोक्रॉपिंग यानी कि केवल एक साल में एक ही फसल को आपको जो है लगाना है। तो आपको लगभग कितने हॉर्स पावर ट्रैक्टर की जो है आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसका सिंपल सा लॉजिक होता है कि आपके पास जितनी ज़मीन है, आपके पास जितना, या किसान के पास जितनी ज़मीन है, जितना उसके पास एरिया है, उसका आधा यानी कि 40 हेक्टेयर है तो लगभग 20 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आपको जो है रिक्वायर रहेगा 40 हेक्टेयर एरिया के लिए। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम बात करेंगे तो 20 के आसपास, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो आंसर होगा वो आपका 25 हॉर्स पावर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एएफओ में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है कि 40 हेक्टेयर एरिया है, उसका आधा हमको जो है हॉर्स पावर में ट्रैक्टर हमको जो है रिक्वायर्ड रहेगा। अगर हम इसके फैक्ट की बात करेंगे तो लैंड होल्डिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर ज़मीन के जोत के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि मोनोक्रॉपिंग की बात कर रहा है, तो आपको 1 हॉर्स पावर फॉर एवरी 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपको 1 हॉर्स पावर ट्रैक्टर की ज़रूरत लगेगी पर 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। यानी कि अगर आपके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है तो आपके लिए रिकमेंडेड 1 हॉर्स पावर का जो है मशीनरी की आवश्यकता, ट्रैक्टर की आवश्यकता आपको लगेगी। तो 1 हॉर्स पावर का कोई ट्रैक्टर आता नहीं है, मिनिमम 20 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर तो आपको जो है लेना ही रहता है। 20 हॉर्स पावर से छोटे ट्रैक्टर फिर दूसरे कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्राइटेरिया हमको याद रखना है। इन अदर वर्ड, 1 ट्रैक्टर 20 to 25 हॉर्स पावर इज सुटेबल फॉर 40 हेक्टेयर फार्म। ये आपको क्लियर हो गया है कि एक ट्रैक्टर, अगर उसका हम पावर की बात करेंगे, हॉर्स पावर एक्चुअली क्या होता है, जो ट्रैक्टर का जो इंजन होता है, जो मशीन की जो इंजन होता है, उसको जब हम पावर में मेज़र करते हैं तो उसको हम हॉर्स पावर बोलते हैं या शॉर्ट में एचपी कहते हैं। तो 20 to 25 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर जो है लगभग उसका डबल, 20 का डबल 40 हेक्टर एरिया या 45 तक भी हम इसको ले जा सकते हैं के लिए सूटेबल है। आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग, हम ट्रैक्टर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जनरली 1.5 हेक्टर पर हॉर्स पावर हैज़ बीन रिकमेंडेड, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी है, अगर आपके पास पानी पर्याप्त मात्रा में है, तो आपको लगभग 1.5 हेक्टेयर, मतलब कि आपका 1.5 हेक्टेयर में पर 1 HP यानी कि 1.5 हेक्टेयर एरिया में 1 हॉर्स पावर ट्रैक्टर की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही कहने का मतलब है, अगर आपसे वो एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन करता है कि इरीगेटेड एरिया है, तो फिर आप मोनोक्रॉपिंग करेंगे नहीं, ज़्यादा आप क्रॉप को ग्रो करेंगे, तो फिर आपको कितना ट्रैक्टर या कितने हॉर्स पावर ट्रैक्टर की आपको आवश्यकता लगेगी, तो 30 से 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर की हमको ज़रूरत लगेगी 40 हेक्टेयर एरिया ऑफ लैंड में।
तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, अगर ट्रैक्टर के और फैक्ट की बात करें, तो जितना भी हमारे इंडिया में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, मतलब जितना भी ट्रैक्टर को हम बना रहे हैं अपने देश में, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हॉर्स पावर की रेंज है वो 31 to 40। ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा हम 30 से 40 हॉर्स पावर की श्रेणी का ट्रैक्टर जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। और जितना भी ट्रैक्टर बन रहा है वो किसी भी कंपनी का हो, 60% जो ट्रैक्टर की कैपेसिटी है, जो रेंज है, वो कितनी है, 30 से 40 हॉर्स पावर की रेंज में ही हमारे देश में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। तो इस टाइप से अगर कभी क्वेश्चन आपका पूछ ले तो आपको याद रखना है। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें 20 से 30 हॉर्स 20 अगर हम स्टार्टिंग से बात करेंगे तो 20 से 30 हॉर्स पावर की रेंज में जो ट्रैक्टर बन रहा है वो 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्टर इन इंडिया, यानी कि जितने भी ट्रैक्टर बन रहे हैं उसके लगभग 25% जो ट्रैक्टर बन रहे हैं वो 20 से 30 हॉर्स पावर की रेंज में बन रहे हैं। दूसरा हमने जान लिया सबसे ज़्यादा बन रहा है 30 से 40 हॉर्स पावर की रेंज में। और 41 या कभी आपसे पूछ ले मोर देन 45 HP, तो वो जो ट्रैक्टर हैं वो मात्र 15% ट्रैक्टर हैं जो मोर देन 45 या 40 हॉर्स पावर से ऊपर की रेंज के जो ट्रैक्टर हैं वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंडिया में। ये करंट डाटा है जो आपको याद रखना। थोड़ा बहुत इसमें और ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये आपको करंट और लेटेस्ट मान के चलना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, व्हाट इज़ द RPM ऑफ रोटरी टिलर। ये आपको फोटो में नज़र आ रहा है, इसको हम रोटरी टिलर बोलते हैं या इसको रोटावेटर भी बोलते हैं। और ये जो है ट्रैक्टर की PTO से अटैच होता है। PTO जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये PTO शाफ्ट है। ये PTO शाफ्ट जो है वो ट्रैक्टर के PTO से, और जो भी इम्प्लीमेंट है जिसको हमको चलाना है या घुमाना है, थ्रेशर भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो इनमें ये अटैच होता है। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं RPM यानी कि राउंड पर मिनट। राउंड पर मिनट का मतलब क्या है कि 1 मिनट में वो कितना राउंड, कितना चक्कर वो लगा रहा है, उसी को हम बोलते हैं RPM या राउंड पर मिनट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। रोटरी टिलर की बात कर रहा है या रोटावेटर की बात कर रहा है तो जनरली 180 to 200 RPM इसका होता है, यानी कि 1 मिनट में ये 180 से 200 बार चक्कर लगाता है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। अगर हम आगे बात करें एग्री मंत्रा फैक्ट की, अगर हम बात करेंगे तो रोटरी टिलर या रोटावेटर की हम बात कर रहे हैं। जो रोटावेटर आपसे एग्जाम में पूछे तो ये प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन में भी काम में आता है और सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन में भी काम में आता है। ये मिट्टी को बहुत बारीक कर देता है, भुरभुरी कर देता है, पल्वराइज करता है सॉइल को। और ये जो अलग अलग जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे खाद को मिट्टी में मिलाना है, कचरा जो खरपतवार है, जो बीड है, उसको हमको सप्रेस करना है या उसको मिट्टी में मिक्स करना है, तो बहुत अलग अलग काम में ये एग्ज़ाम के हिसाब से भी आता है और हमारे फील्ड के हिसाब से भी आता है। तो ये जो रोटावेटर है ये PTO के ऊपर काम करता है। PTO मतलब इसको जो पावर मिल रही है, इसको जो शक्ति मिल रही है वो ट्रैक्टर के इंजन से मिलती है। अब ट्रैक्टर अपनी शक्ति इसको कैसे देता है, तो वो PTO के माध्यम से देता है। PTO मतलब कि पावर टेक ऑफ, कई बार तो PTO का ही नाम पूछ लेता है, पावर टेक ऑफ, दैट इज़ PTO के माध्यम से, मतलब ट्रैक्टर की जो शक्ति है, ट्रैक्टर की जो पावर है वो PTO शाफ्ट, जैसे मान चलो ये PTO शाफ्ट है। अब इसको हमने जो है अटैच कर लिया, इसमें हम PTO है, इसको हमने PTO शाफ्ट से अटैच कर लिया और मान के चलिए कि यहाँ कोई एक इम्प्लीमेंट रखा हुआ है, इस इम्प्लीमेंट में इसको हमने अटैच कर दिया। और अब जो ये जो PTO शाफ्ट है ये ट्रैक्टर की इंजन की पावर को इस इम्प्लीमेंट में जो है ट्रांसफ़र कर देगी, तो इसी को हम PTO बोलते हैं। थ्रेशर इसी सिद्धांत पे काम करता है और भी अलग अलग इम्प्लीमेंट है जो इस सिद्धांत पे काम करते हैं, मतलब ट्रैक्टर की पावर को हम यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पावर एक्सट्रैक्टेड बाय PTO। आप PTO समझ गए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। यही जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसी को हम PTO बोलते हैं, पावर टेक ऑफ। ये ट्रैक्टर के इंजन से अटैच होता है और इसी में एक शाफ्ट अटैच होती है और दूसरे इम्प्लीमेंट जिसको हम चलाना चाहते हैं उस शाफ्ट के माध्यम से हम पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन ये आपका आया हुआ है, ये पूछ रहा है कि PTO से हम कितना % पावर या ट्रैक्टर के कितने % ताकत या पावर को हम PTO के माध्यम से दूसरे इम्प्लीमेंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंपल भाषा में यही है। और इसको आपको याद रखना है कि मोर देन 80%, जितना भी ट्रैक्टर का हॉर्स पावर है, मान के चलिए अगर 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है तो 45 HP तक, 45 हॉर्स पावर तक या 43 44 हॉर्स पावर तक हम उसको जो है उसकी पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम बात करेंगे तो 75 to 85% जो पावर होती है वो PTO से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे इम्प्लीमेंट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछे कि जो PTO की हम बात कर रहे हैं, जो ट्रैक्टर का PTO से हम दूसरे इम्प्लीमेंट चलाना चाहते हैं, रोटावेटर चलाना चाहते हैं या स्ट्रॉ रीपर चलाना चाहते हैं, तो मिनिमम हॉर्स पावर ट्रैक्टर का कितना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि मिनिमम आपको 45
45 हॉर्स पावर या उससे ज़्यादा हॉर्स पावर का आपको ट्रैक्टर चाहिए, तब जाके बहुत अच्छे तरीके से रोटावेटर, थ्रेशर या बहुत सारे जो इम्प्लीमेंट हैं जो पीटीओ से अटैच होते हैं वो यहाँ पर चला सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीटीओ हॉर्स पावर क्या होता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि पावर डिलीवर्ड बाय द ट्रैक्टर थ्रू पीटीओ शाफ्ट, दैट इज़ पीटीओ हॉर्स पावर। ठीक है, ये हमको याद रखना है। 80 to 85% के आसपास ये होता है और ये इंजन पावर को कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पावर टिलर ड्रोन कप फीडर इज़ यूजफुल टू सोन सीड लाइक। मतलब कि पावर टिलर सीडर है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पीछे सिड्डल अटैच है, ये पूरा पावर टिलर कहलाता है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट या अलग अलग ऑपरेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर पीछे इसमें सिड्डल अटैच है, तो इसको हम किसकी सोइंग के लिए कर सकते हैं, तो जो मोटे दाने वाले बीज हैं या फसल हैं, जैसे ग्राउंडनट है, मेज है, सोरघम है और पल्स है, इन सबको हम इसमें सोइंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको स्टार लगाना है या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपको वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो पसंद आया होगा। तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।